Okay. So today's topic will be explaining about data provider annotation. Okay. जब आप टेस्ट एन जी के एनोटेशंस आपने देखे थे राइट, एट द रेट टेस्ट, एट द रेट बिफोर क्लास, वैसे ही there is a annotation called as at the rate data provider. So what this annotation does, it provides data to the method. Okay, it provides data to the method. Now how to write it? Okay, तो simply हम लोग ये method लिखेंगे get data, okay, public, and the return type is object, because this method get data will be returning data, okay, that is nothing but object of a double dimensional object array. This data is an object of a डबल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरे. तो इसमें जो भी स्टोर होगा वो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है. ओके, सो गेट डेटा इज अ मेथड. So object double dimensional array data, and this particular array is a 3 by 2, यानी 3 रो है और 2 कॉलम है. ठीक है, 3 रो 2 कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में टेस्टर ज़ीरो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पासवर्ड. वैसे ही फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम. इस तरह से मैंने डेटा स्टोर किया है. अभी मैं हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाय प्रोवाइडिंग द इंडेक्स 000110 इस तरह से. ओके, एंड देन आई एम रिटर्निंग द एंटायर डेटा विच इज़ नथिंग बट द ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये सारा जो डेटा है आई एम रिटर्निंग बैक. ओके, क्लियर. एंड आई हैव गिवन दिस डेटा प्रोवाइडर अ नेम, दैट इज डीपी. ओके, स्मॉल में डीपी, डेटा प्रोवाइडर का शॉर्ट फॉर्म, दैट इज डीपी. Okay, now over here, this is my at the rate test annotation, which is used for test case writing, isn't it? Which is used for test case writing. तो यहाँ पे मैं एज ए पैरामीटर पास करूँगा डेटा प्रोवाइडर इज इक्वल टू डीपी. सो दिस डीपी नेम कम्स फ्रॉम ओवर हियर, यहाँ से आ रहा है ना. जो डेटा प्रोवाइडर का नाम दिया था मैंने, वो मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ. तो ये जो मेथड है गेट डेटा, वो ये पूरा डेटा रिटर्न कर रहा है. तो वो डेटा एक्चुअली मैं यहाँ पे रेफर कर सकता हूँ या एक्सेस कर सकता हूँ. ओके, ना ओवर हियर आई हैव यूज 2 rows, 2 columns बेसिकली, एंड 3 different rows. तो 2 कॉलम जो है मेरे टेस्टर और पासवर्ड, बेसिकली दीज आर यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो आई विल बी यूजिंग दैट वे. ये जो मेथड लिखूंगा मैं लॉगिन का, उसमें अकॉर्डिंगली मुझे फिर 2 ही पैरामीटर्स पास करने. जितने कॉलम यहाँ पे हैं मेरे, है ना, 2 कॉलम है मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेरे 2 पर्टिकुलर पैरामीटर्स आ रहे हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो ये जो पहला है वो इसमें जाएगा, और सेकंड वन ओवर हियर. ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. और 1 by 1 सारे रिकॉर्ड्स को भी फेच करेगा. ठीक है, सो इस तरह से आपको लिखना है. सबसे पहले डेटा प्रोवाइडर आप लिख दो, एनोटेशन, उसका नाम दे दो. ओके, देन क्रिएट अ मैथड. अब वो मैथड जो है उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट का एरे बनाया है, ऑब्जेक्ट का डबल डायमेंशनल एरे, एंड देन वी हैव इनिशियलाइज दैट एरे आल्सो, रिटर्निंग बैक द डेटा. ओके, and now in case of at the rate test annotation, which is our test case, over there I have to access this data. So in that method I am creating 2 parameters, username and password. Okay, so username will be taking tester0, tester1, tester2 as a value, and password will be taking password0, password1 and password2. एंड आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग लॉगिन मैथड है, मैं अभी सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ. तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं डेटा, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ. एक्चुअल इसका यूसेज आपको फ्रेमवर्क में हम लोग समझाएंगे. ठीक है, तो लेट मी रन दिस
program. So this is using test engine. So run as test engine test. फाइन. सो ये आपका इस तरह से आ गया. देखो ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था, बिकॉज ऑफ दिस ये 3 बार प्रिंट कर रहा है. सो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन मेथड 3 बार रन होगा विद डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना. और ये देखो 3 बार यहाँ पे लिखा है पास्ट पास्ट पास्ट, बिकॉज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया मेथड, है ना. उस प्रिंटिंग सक्सेसफुली हो गई इसलिए वो पास लिखा. लेकिन जितने पैरामीटर्स हमने पास किए थे, जितने डेटा थे यहाँ पे हमारे, उनके लिए तीनों के लिए वो 3 बार लॉगिन मेथड आया. तो दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली गाइस बिकॉज ऑफ दैट एट द रेट डेटा प्रोवाइडर annotation. Okay, got it? Understood this part, everyone? फाइन. तो इन केस ऑफ फ्रेमवर्क हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेल शीट से जो डेटा फेच करेंगे वो हम लोग इस ऑब्जेक्ट डबल डायमेंशनल एरे में स्टोर करेंगे. ओके. एंड अकॉर्डिंगली फिर हम लोग अपने टेस्ट केसेस में उसको यूज़ कर सकते हैं. सो दैट पार्ट विल बी टेकन अप इन द फ्रेमवर्क पार्ट. ठीक है. तो बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है टू एक्सप्लेन हाउ डेटा प्रोवाइडर वर्क्स. ओके. फाइन. मृग्या, मृग्या joined in. Hello. Fine. So this is all about data provider, how to fetch the data and use it. Okay. Now we will learn how to interact with database. Okay. How to interact with database. So guys, I have WAMP installed in my system, WAMP server. Okay. So probably you don't have to install it and check. आप क्या कर सकते हो, आपके कंपनी में जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हो या जो भी डेटाबेस के साथ आप इंट्रैक्शन कर रहे हो, वो डेटाबेस के साथ आप रन कर सकते हो, है ना, हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम. दैट विल वर्क इट आउट. सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. तो हमारे केस में लेट मी शो यू. सी आई एम यूजिंग वैम्प सर्वर. सो आई ओपन अप PHP my admin. So this is the login screen of PHP my admin. So I will log in into it. And over here is my database, that is classic models. Okay. And in that database I have this table name as customer. I hope you guys are aware about database and tables. Okay. तो database है ना, और table है customers. और ये customers के table में this is the column customer name. ओके. उसमें एक रिकॉर्ड है दैट इज़ ऑफ यूनिकोड. तो मुझे, मैं क्या करूँगा, एक सिंपल एसक्यूएल क्वेरी रन करूँगा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू यूनिकोड. ओके. तो इट शुड गिव मी वन पर्टिकुलर रिकॉर्ड. ओके. इतने सारे रिकॉर्ड्स में से इट विल फेच मी वन रिकॉर्ड वेयर द कस्टमर नेम इज यूनिकोड. फाइन. नाउ दिस particular is located on this 8083 local host, बट मेरा जो MySQL सर्वर है उसका पोर्ट अलग है. सो दिस इज़ द प्रोग्राम एक्चुअली. सो मैंने एक सिंपली प्रोग्राम बनाया है, क्लास क्रिएट की है, दैट इज़ डेटाबेस कनेक्टिविटी. आई हैव प्रोवाइडेड फ्यू थिंग्स: डेटाबेस URL, यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड. So password is blank, username is root, and this is the database URL. Okay. JDBC MySQL localhost, and the port number is 3308. This actually I am getting from WAMP server. MySQL का पोर्ट जो है दैट इज 3308. where I can see, just a minute.
This one, use a port other than 33. So this is the port actually used by MySQL. You can see in the down section, है ना, नीचे. तो इसलिए यहाँ पे लोकल होस्ट बिकॉज इट इज होस्टेड ऑन माई मशीन इट सेल्फ ओनली. सो दिस यू आर एल एंड दिस इज द डेटाबेस नेम. सो ये जो यू आर एल है आपको, ये आपको डेवलपमेंट टीम प्रोवाइड कर देगी. डेवलपमेंट टीम या सपोर्ट टीम प्रोवाइड कर देगी जहाँ भी उन लोगों ने डेटाबेस होस्ट किया होगा. ओके, यू जस्ट हैव टू आस्क देम डेटाबेस यू आर एल एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑल्सो. सो ये जो तीन इन्फॉर्मेशन है वो आपको डेवलपर भी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि डेवलपर हिमसेल्फ राइट्स अ कोड टू कनेक्ट विद डेटाबेस. बिकॉज जो भी आप रिकॉर्ड सेव करते हो, डिलीट करते हो या फेच करते हो, वो सब डेटाबेस में से ही आता है. तो दे वुड बी यूजिंग दिस सेम स्ट्रिंग टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, है ना. तो वो आपको प्रोवाइड कर सकता है. ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग. अच्छा, इससे पहले वी नीड टू गेट जार फाइल्स ऑल्सो. तो ये तीन चीज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ साथ हमको MySQL के जार फाइल्स भी डाउनलोड करने पड़ेंगे. तो हाउ टू डाउनलोड इट? You have to go and search for. We are using MySQL. So MySQL jar files. So this is the website dave.mysql.com. Okay, this is the website. Let me copy this and paste it over here. I have already pasted. Okay, it's already there. Okay, dave.mysql. So this is the URL. Okay, so this particular URL you have to go Microsoft Windows. Okay, you have to select Microsoft Windows, and then you have to download this. Okay, MySQL installer. Yeah. Just a minute, guys. Download Windows. Just a minute, guys. It's opening the same thing. This is MySQL installer. Okay, so I don't think so. We need that. Go to platform independent. Yeah, go to platform independent. Okay, instead of selecting Microsoft Windows, go to platform independent. Okay, select platform independent, and over here use this one. ये जो zip file है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो. Okay, so this is not the installer, this is your jar files. It will be containing a jar file. So ये zip file है, आप इसको डाउनलोड कर लो और then you can extract it. ओके, यू कैन एक्सट्रैक्ट एंड कीप इन टू द ड्राइवर्स फोल्डर, जहाँ पे बाकी सारे पी ओ आई सब के जार फाइल्स आप रखोगे, वहाँ पे इसके भी जार फाइल्स आप रख देना. ओके, एंड अकॉर्डिंगली you have to add those jar files into your project. Okay, so right click, build path, configure build path, add external jars, और इस तरह से कुछ आएगा. देखो, ये MySQL कनेक्टर है. ओके, जावा 8 समथिंग. सो इसके अंदर जाओगे, दिस इज द कनेक्टर जावा जार फाइल. सो जस्ट सिलेक्ट इट एंड ओपन इट. आई थिंक मेरे में ऑलरेडी है इंस्टॉल, मतलब एडेड है. सो आई एम नॉट एडिंग इट अगेन. सो आपको इसको सिलेक्ट करना है, ओपन कर देना. एक ही जार फाइल होगी इसकी. ओके, सो यू हैव टू डू दिस पार्ट. ओके, सो जार फाइल ऐड करनी है, उसका ये यूआरएल दे रखा है. डेटाबेस यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये तीन स्ट्रिंग्स आपको देनी है. नाउ वी विल राइट द एंटायर कोड. और वो पूरा कोड मैंने ट्राई कैच ब्लॉक में लिखा है, मतलब ट्राई ब्लॉक में लिखा है. और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है इस कोड में, दिस इज़ द एंटायर कोड. सिर्फ इतना ही कोड है. इस कोड में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है राइट डेटाबेस के साथ, एनीथिंग,
तो दैट विल गो इनटू कैच ब्लॉक, और यहाँ पे आपका एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा. ओके. So now coming to the code, what the code says, I have created a object of connection class. So connection is an interface java.sql package का. Okay. So right now I'm creating it as null और यहाँ पे मैं उसको initialize कर रहा हूँ. So driver manager is a class. Okay. And I am calling this method get connection, and this get connection method takes two things, three things basically: URL, username and password. तो ये जो तीनों चीज़ हमने ऊपर दे रखी है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे टू मेक अ कनेक्शन टू द डेटाबेस. सबसे पहले तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन ही करना है ना हमें. तो यूजिंग दिस लाइन वी हैव टू कनेक्ट टू द डेटाबेस. अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आई, कनेक्शन नहीं हो पाया, यूज़र नेम पासवर्ड गलत है, और डेटाबेस इज करप्ट और वॉट एवर, इट विल गो टू द कैच ब्लॉक. ठीक है. नाउ we will be using this connect object, and we will be creating a statement. Okay, we will be calling a create statement method. Create statement method जो है वो statement का object return करेगा. So यहाँ पे mention है, it creates a statement object for sending SQL statements to the database. तो एसक्यूएल क्वेरी जो होती है वो अगर आपको डेटाबेस पे भेजना है तो आपको स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ओके. तो यहाँ पे हमने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. नाउ वी हैव रिटन अवर क्वेरी. तो दिस इज अवर क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू यूनिकोड. दिस इज अवर क्वेरी, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने यहाँ पे रख दिया. ओके. नाउ यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, यूजिंग दिस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, आई विल कॉल दिस मेथड execute query. Okay, so I have to execute this query, so I'm passing this query inside this method as a parameter. Now once this query executes, it will return me result set. है ना. अगर वो रिजल्ट देता है तो हो सकते हैं कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आए, हो सकता है कि ज़ीरो रिकॉर्ड्स आए, तो इट विल बी रिटर्निंग मी रिजल्ट सेट. तो रिजल्ट सेट अगेन उसका ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे. तो दैट्स व्हाई आई एम स्टोरिंग इट इन रिजल्ट सेट. ओके, दैट इज RS. Now using while loop, I will check whether there is a next record or not. If there is a record or not in the result set. If there is a record, then I will print that record. So I am calling two methods. One is get string, which is taking the column index. Okay, get string method which is taking the column index. यानी अगर आप यहाँ देखो तो ये आपका column index 1 है. ओवर हियर इंडेक्स जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. तो कस्टमर नंबर आपको पहले मिलेगा. तो या तो आप कॉलम का इंडेक्स पास कर सकते हो या तो कॉलम का नेम पास कर सकते हो. तो मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे पास करके आपको दिखाया. गेट स्ट्रिंग 1 विच इज़ नथिंग बट द इंडेक्स पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन, एंड गेट स्ट्रिंग customer name. So this is the name of the column. Okay, this is the name of the column. Get string that way. तो ये रन होगा. सी हम लोग अगेन आई रिपीट इट. यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं डेटाबेस के साथ, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्वेरी लिखी, एंड देन आई एम एग्जीक्यूटिंग दैट क्वेरी. एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट सेट आएगा. आई एम स्टोरिंग इट इन RS, एंड देन आई एम चेकिंग वन बाय वन वेदर देयर इज अ रिकॉर्ड और नॉट. तो दिस नेक्स्ट मेथड विल ऑटोमेटिकली चेक इफ देयर इज अ रिकॉर्ड और नॉट. अगर रिकॉर्ड है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो वो आपको वाइल लूप के अंदर एंटर करने देगा. अगर रिकॉर्ड नहीं है तो नेक्स्ट विल बी रिटर्निंग फॉल्स, एंड देन दिस वाइल लूप विल एंड. ओके, दैट वे. सो आई विल रन दिस स्टेटमेंट, this program. See, it returns two things, 114 and Unicode. सो यूनिकोड कहाँ से आया और 114 कहाँ से आया. तो 114 ये रहा आपका. तो हमने इंडेक्स पास किया था कस्टमर नंबर, तो उसका रिकॉर्ड आया. फिर हमने दूसरा किया था कस्टमर नेम, इसलिए फिर उसने यूनिकोड दिया. ओके, क्लियर विद दिस पार्ट गाइस? अंडरस्टूड?